देश में अब जातिवाद की राजनीति चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक विपक्ष का बहुत बड़ा नेता सदन में खड़े होकर ये कहता है कि इस देश में जाति जनगणना होना चाहिए। इस देश का 90 से 95% जनसमूह ये चाहता है कि देश के अंदर जाति जनगणना हो, जिससे कि अति पिछड़ा, अति दलित, आदिवासी और गरीबों का फायदा पहुंच सके। अब ये कैसा नेता है जिसकी पार्टी स्वयं इस देश पर 60 साल राज करती है, वो जाति जनगणना नहीं करवाती है और ये कुछ लोगों के कहने पर जाति जनगणना की मांग कर रहा है। अब इसको पहले तो ये समझना होगा कि इसकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी जाति जनगणना को लेकर, और क्या वाकई में इससे गरीबों का फायदा होगा, इससे वाकई में दलितों का फायदा होगा, इससे वाकई में पिछड़ों का फायदा होगा। पहले तो जातिगत जनगणना की मांग करने से पहले इनको जाति जनगणना से होगा क्या वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं लोगों को कि जाति जनगणना होती है तो अति पिछड़ा, अति दलित, अति आदिवासी तक जो सरकारी योजना है, जो आरक्षण है, उनके फायदे पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल एक तरीके से झूठ है जो समाज को बोला जा रहा है और यही झूठ बोलकर लोगों को उकसाया जा रहा है जातिगत जनगणना के लिए। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि जाति जनगणना से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज वीडियो। प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। देखिए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है, काफी वर्षों पुराना है। इवन जब कांग्रेस सरकार थी तब भी जाति जनगणना की मांग उठी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी जाति जनगणना नहीं कराई थी। अभी जब बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब एकजुट हो गए हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। और वो जो विपक्ष के नेता है वो एकजुट हुए हैं, वो उसी को पूरा जनसमूह मान रहे हैं 90 से 95%, और उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदन के अंदर राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि देश का 90 से 95% जनसमूह जाति जनगणना चाहता है। एक्चुअल में चाहता है या नहीं चाहता है इस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इस देश में जाति जनगणना आखिर इतनी जरूरी क्यों हो गई। सारे विपक्ष के नेता जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं। आप इस बात से समझिए कि इस देश का हिंदू जब भी संगठित हुआ है उसको तोड़ने के भरसक प्रयास किए हैं, और अगर इस देश में जाति जनगणना होती है तो पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं जातिवाद में बढ़ जाएगा। फिर सब एक दूसरे की जाति का अहम करेंगे, वो कहेगा कि मेरी जाति इतनी है, मेरा प्रतिशत इतना है, मेरा प्रतिशत इतना है, और कहीं ना कहीं आप इस बात का यकीन रखिए कि इस देश में वापस से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और इसी वजह से कांग्रेस ने भी उस समय जाति की जनगणना नहीं करवाई थी और बीजेपी भी नहीं करवाना चाहती है। लेकिन इस देश के विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना हो। और विपक्ष के कौन नेता? सिर्फ 2 स्टेट के नेता आप पकड़ लीजिए, यूपी और बिहार, क्योंकि हमेशा से जाति जनगणना की मांग अगर कहीं से तेज हुई है तो वो सिर्फ यूपी और बिहार से हुई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जातिवाद की राजनीति की जाती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इनके ही कहने पर श्रीमान हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश जाति जनगणना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि अति पिछड़ा, अति गरीब, अति आदिवासी, दलित का फायदा होगा, गरीब का फायदा होगा। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल एक तरीके से सरासर झूठ है। अगर इस देश में जाति जनगणना होती है तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसका होगा तो वो होगा राजनेताओं का। और कौन से राजनेता? वे राजनेता जो इस देश में जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से यूपी और बिहार में होता है। तो जो लोग जाति की राजनीति करना चाहते हैं वही लोग इस देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। अगर आप वाकई में गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को इतना ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात क्यों नहीं करते, जो बाबा साहब का अधूरा सपना था, जो आज के दलित संगठन के लोग, नेता सारे उठकर तख्तियां लेकर खड़े होकर कह रहे जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। अरे आपको सबसे पहले बाबा साहब के उस अधूरे सपने पर काम करना चाहिए जो बाबा साहब कह के गए थे कि इस देश में एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कोई व्यक्ति बात क्यों नहीं कर रहा, कोई दलित नेता बात क्यों नहीं कर रहा। जाति जनगणना का मुद्दा तो अभी ताजा है मंडल कमीशन के बाद का, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो बाबा साहब का अधूरा सपना है, उसको पूरा क्यों नहीं करवाया जा रहा। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर बात क्यों नहीं हो रही है, इस देश में क्रीमिलियर पर बात क्यों नहीं हो रही है। ये जो जरूरी मुद्दे हैं इनको दूर किया जा रहा है, दरकरार किया जा रहा है, और इस देश में सिर्फ जाति की राजनीति हो सके, हमारी जाति के लोग राजनीति में हिस्सा ले सके, इस वजह से जाति जनगणना हो जाए। इसी में कुछ लोग लगे हुए हैं दिन रात। और हिंदुओं को बांटने का सबसे आसान तरीका है कि इस देश में जाति जनगणना करवा दो, सारा हिंदू समाज जातिवाद में बढ़ जाएगा। तो ये बात हर किसी को समझ में आ रही है। और जो श्रीमान राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना होती है तो अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का फायदा होगा, बिल्कुल झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सभी को पता है इस देश में अति पिछड़ा, अति दलित, आदिवासी तब तक सक्षम नहीं हो सकते जब तक इनके वर्ग के अंदर आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं हो, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो, जब तक जनसंख्या नियंत्रण के कानून इन तक नहीं पहुंचेंगे। ये सारी चीजें जब तक इन तक नहीं जाएगी, जो जरूरी जानकारियां हैं वो इन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। आरक्षण से ज्यादा आज गरीब, आदिवासी, दलितों को संरक्षण की जरूरत है, बेहतर उपचार की जरूरत है, बेहतर शिक्षा की जरूरत है।
कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूंगा कि अगर आप वाकई में दलित, आदिवासी, पिछड़ों का भला करना चाहते हैं तो आरक्षण से ज्यादा उनको संरक्षण दीजिए। और जिस तरीके से जाति जनगणना की मांग इस देश में अभी तेज हुई है विपक्ष के नेताओं द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जातिवाद में बांटने की साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।